अगर आपको पैसे की आवश्यकता है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे या काफी बैंक का चक्कर लगा लगा के थक गए होगे, लेकिन आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता होगा, तो इस वीडियोस में आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस ट्रेडो फिना लोन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। आप ट्रेडो फिना लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडो फिना लोन एप्लीकेशन से आपको 50,000 तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या जो ट्रेडो फिना लोन एप्लीकेशन है रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले ट्रेडो फिना लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 50,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक एप्लीकेशन के लिए 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई करे। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। रीपेमेंट का मेथड क्या क्या होता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप ट्रेडो फिना लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये एप्लीकेशन आपको 5,000 से लेकर के 50,000 तक का आपका लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 14% और मैक्सिमम 28%, यानी 14% से लेकर के 28% पर एनम के हिसाब से आपका ये एप्लीकेशन इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। रीपेमेंट करने का समय मिनिमम 3 महीना और मैक्सिमम 24 महीने तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। और ट्रेडो फिना लोन एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो कम से कम आपका एज 21 साल होना चाहिए। यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो तो यहाँ पे 12,000 रुपये अर्न कर पाते हो तो आपका लोन अप्रूव होगा, या कोई बिजनेस छोटा मोटा करते होगे तो 15,000 रुपये अर्न कर पाते हो तो ये एप्लीकेशन आपका लोन प्रोवाइड कर देगा। और 100% डिजिटल प्रोसेस है, कहीं भी आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे आपके अपना पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके आपको अपलोड करना है, सेल्फी अपलोड करना है, और आधार कार्ड का फोटो से केवाईसी कंप्लीट होगा और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट का मेथड क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 30,000 का लोन अप्रूव हो जाता है, रीपेमेंट करने का समय 12 महीने के लिए मिलता है, और 18% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, जिसमें आपका इंक्लूडिंग होता है आपका प्रोसेसिंग फी और जीएसटी 2.5% लोन अमाउंट का, यानी कि 750 रुपए का 30,000 का लोन लेते हो, आपके अपने बैंक अकाउंट में यहां पे 29,000 ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें आपका टोटल इंटरेस्ट रेट 3,005 रुपया 2750 रुपया पर मंथ ईएमआई पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 30,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी जीएसटी के साथ आपको 30,000 का टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है 33,000 रुपये। यानी कि ये एप्लीकेशन आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले स्मॉल बिजनेस लोन एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको ओपन करना है न्यू अकाउंट। तो यहाँ पे आपको नया अकाउंट क्रिएट करना होता है, या आपको यहाँ पे देख सकते हो साइन इन कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए 3 तरीके दिए गए हैं। सबसे पहले या तो आप अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो, अदरवाइज या तो फेसबुक से या यहाँ पे गूगल से। गूगल से कहने का मतलब कि ईमेल आईडी जितने भी फोन होंगे आपके फोन से यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे 10 डिजिट का फिल कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया हूं। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और गाइज जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो कुछ समय तक वेट करना है। आपके अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपका वेरीफाई कर रहा है, और गाइज जैसे ही कुछ समय तक वेट करोगे आपके अपने मोबाइल नंबर पे आपका 1 मिनट के अंदर आपका ओटीपी भेज देगा, और आपका ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट, आपका कोई भी फिंगरप्रिंट का यहाँ पे
डिटेक्ट कराएगा। तो यहाँ पे टच करना है, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट के लिए यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइस जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हो फिंगरप्रिंट रखना है और गाइस यहाँ पे आपका सक्सेसफुली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हो आपसे ये एप्लीकेशन परमिशन मांगता है। परमिशन में आपके डेटा को 100% सेफ एंड सिक्योर रखता है, कहीं भी आपके डेटा को सेल नहीं करता है, ना ही मिस यूज करता है। तो क्योंकि ये एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है तो बिना कोई प्रॉब्लम के 100% ट्रस्ट कर सकते हो। अब आपसे ये एप्लीकेशन के परमिशन मांगे, एसएमएस का और लोकेशन का परमिशन देने के लिए यहाँ पे रीड एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको रीड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अलाउ अलाउ आपको कर देना है। उसके बाद आपको कुछ समय तक वेट करना है और गाइस वेट करते हो उसके बाद अब आपका लोकेशन का परमिशन के लिए अलाउ एक्सेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है, ओके पर क्लिक कर देना है और गाइस यहां पे आपको कुछ समय तक वेट करना है। और गाइस जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो कभी कभी आपका इंटरनेट स्लो होने की वजह से कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। गाइस यहां पे देख सकते हो यहां पे क्विक कैश जस्ट 5 मिनट के अंदर आपका अप्रूव हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो मुझे यहां पे 36,000 का लिमिट मिला है, आपको कितना तक मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अब गाइस यहां पे देख सकते हो 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे पहले यहां पे आपका चेक किया जाएगा एलिजिबिलिटी, जिसमें आपका बेसिक डिटेल में आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पैन कार्ड का नंबर, आपका यहां पे एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना है, पर मंथ कितना अर्न कर पाते हो। उसके बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू केवाईसी कंप्लीट किया जाएगा और बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो थर्ड स्टेप में आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यदि अगर अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है, लोन लेना चाहते हो तो वीडियो में जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करो। तो यहां पे अब आपको गेट मनी नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको गेट मनी नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है यहां पे आपका बेसिक डिटेल फिल करना पड़ता है। जी हां दोस्तों आपने सही सुन, तो आपको यहां पे बेसिक डिटेल देख सकते हो मैं ऑलरेडी फिल कर लिया हूं। यहां पे आप देख सकते हो बेसिक डिटेल में क्या क्या फिल करना पड़ता है। सबसे पहले आपका पैन कार्ड का नंबर फिल करना पड़ता है, जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका पैन कार्ड का नंबर होगा ना, तो पैन कार्ड का नंबर फिल करोगे कुछ इस तरीके से वेरीफाई होगा और जो आपके पैन कार्ड पे नंबर होगा उस पे यहां पे फुल नेम होगा। तो जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे जो उनका पैन कार्ड पे नाम होगा तो यहां पे आपको फुल नेम फिल करना है। उसके बाद यहां पे आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट करना है, तो मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, तो आप अपने हिसाब से आपको अपना जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का यहां पे आपको कैलेंडर पर क्लिक करके ईयर मंथ और आपका डेट अच्छे तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ का आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है डॉक्यूमेंट के हिसाब से। उसके बाद अब आता है आपका सिलेक्ट करना पड़ता है पर्पस ऑफ लोन, यानी कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो आपका पर्पस ऑफ लोन क्या है, क्यों अगर आप लोन लेना चाहते हो तो क्यों लोन लेना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पे काफी सारे पर्पस है, मेडिकल एक्सपेंसेस, शॉपिंग, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आपका बिजली बिल पे करना है, आपका बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए या आपका क्रेडिट कार्ड लोन आपको वहां पे पेमेंट करने के लिए चाहिए। यहां पे काफी सारे आपको पर्पस देखने के लिए मिलेंगे और भी नीचे में स्क्रॉल करोगे तो आपका ट्रेवल लोन, बिजनेस पर्पस, बाइंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन या ट्रेनिंग या अदर, तो आप अपने हिसाब से आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपको किस पर्पस से लोन चाहिए। मुझे एजुकेशन लोन चाहिए तो एजुकेशन लोन मैं सिलेक्ट कर लिया हूं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पस के लिए लोन चाहिए। उसके बाद अब आपका यहां पे फैमिली का आपका डिटेल फिल करना होता है। तो गाइज यहां पे फैमिली का डिटेल फिल करने के लिए या तो आप फादर का फिल कर सकते हो, मदर का फिल सकते हो या अपने वाइफ या अपने जो भी स्पाउस होंगे उसका आप फिल कर सकते हो। मैं अपना फादर का यहां पे सिलेक्ट करके अपना फादर का फिल कर लिया। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका देख सकते हो इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ही आप अपना बेसिक डिटेल फिल कर लेते हो अच्छे तरीके से आपको सारे चीज को मिला लेना है। उसके बाद आई हियर बाय ऑथराइज का बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, आपको इस वाले बॉक्स पर आपको टिक करना है और गाइस जैसे ही बॉक्स पर टिक करते हो नीचे में देखने के लिए मिल जाता है आपको कंटिन्यू का ऑप्शन, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है और गाइस जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो अब आता है आपका यहां पे देख सकते हो करेंट एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाएगा। करेंट एड्रेस में यहां पे देख सकते हो या तो आप अपना रूम का नंबर डाल सकते हो, फ्लैट नंबर या रूम नंबर, या बंगला का नाम है तो आप अपना बंगला का नाम डाल सकते हो।
उसके बाद जो भी आपका एड्रेस का फुल होगा तो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में आपका फर्स्ट में नहीं आपका फिल हो पाता है तो आपको फर्स्ट और सेकंड में आपको फिल कर देना है। अच्छे तरीके से पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करना है जहां भी अभी आपका करंट लोकेशन होगा। उसके बाद लैंडमार्क, जहां भी अगर अभी आप रहते हो वहां पे कोई फेमस जगह होगा ना, तो जो भी आपका वहां का फेमस जगह होगा आपको अच्छे तरीके से फेमस जगह को फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपका पिन कोड फिल करना है, जिस भी एरिया में अभी आप रहते हो वहां का पिन कोड फिल करना है। उसके बाद अब आता है आपका रेसिडेंशियल टाइप, तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका खुद का घर है या रेंटेड पे रहते हो तो आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं रेंटेड पर रहता हूं, रेंटेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि अगर आप कहीं रह रहे हो तो यहां पे रेसिडिंग सेंस, यहां पे आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप कितने सालों से रह रहे हो, 1 साल से रह रहे हो अंदर में या 1 से 2 साल हो गए हैं या 2 साल से ज्यादा हो गए, तो मैं जहां रह रहा हूं यहां 2 साल से ज्यादा हो गए तो यहां पे मोर देन 2 इयर्स मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहां पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको करेंट एड्रेस अच्छे तरीके से फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हो उसके बाद अब आपका अपलोड करना पड़ता है केवाईसी। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए 3 तरीके दिए गए, या तो आप डिजी लॉकर से कर सकते हो या ई आधार से कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो आपका आधार कार्ड का फोटो और यहां से कर सकते हो। तो तीनों तरीके से आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपका इसमें बेस्ट तरीका है जहां से कि आप डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो। तो डिजी लॉकर से करने के लिए आपको यहां पे अपना आधार कार्ड का आपका नंबर फिल करना होगा। उसके बाद जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे आपका एक ओटीपी आएगा। याद रहे कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करो और आपका सक्सेसफुली आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका केवाईसी कंप्लीट होता है उसके बाद बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। बैंक का इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से फिल करना है। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो तो ट्रांसफर हो सके और उससे कैश को विड्रॉल कर सकते हो। तो बैंक इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए आपको आईएफएससी कोड फिल करना है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है, कंफर्म अगेन से अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट का होल्डर का नाम सिलेक्ट करना है और यहां पे आपका टाइप ऑफ अकाउंट यहां पे फिल करके उसके बाद कुछ इस तरीके से यहां पे इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट ऐड करके सबमिट कर लेते हो यहां पे आपका कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आएगा। उसके बाद होम पेज पे आपको चले जाना है और कुछ ही समय तक वेट करोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में आपके 24 आवर्स के अंदर शो हो जाएगा। और आप अगर चाहो तो रीपेमेंट कर सकते हो, या तो गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से, या आप अपना बैंक अकाउंट से भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में। कोई भी कारणवश अगर आपको ट्रेडो फिना लोन एप्लीकेशन से लोन अप्रूव नहीं होता है या रिजेक्टेड हो जाता है तो बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। एक वीडियोस को देखो और अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।